और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री टॉपिक की। ठीक है, और हिस्ट्री के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, और UPSSC ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं हिस्ट्री के लिए वो सारे के सारे इस बुक में कंपाइलेशन है। और ये बुक यूथ पब्लिकेशन की है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ना ही मैंने इसको कंपाइल किया है। ठीक है, तो ये कंपाइलेशन का क्रेडिट यूथ पब्लिकेशन को जाता है। आप ये बुक उनकी वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, और PDF भी इसकी मिल जाएगी आपको वेबसाइट पे ही उनकी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, द केव्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका की केव किसने डिस्कवर की थी? VS वांकर ने। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन किससे बिलोंग करती है, कौन सी एज से? ब्रॉन्ज एज से। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा टूल था जो हड़प्पन पीपल को नहीं पता था, तो उनको आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद डांसिंग गर्ल, जो एक पोर्ट्रेट है डांसिंग गर्ल की, वो कहाँ से मिली है? मूर्ति है जो, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा की जो खोज थी वो किसने की थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। पर हड़प्पा की जो एक व्यापक खुदाई की थी उन्होंने की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, और पुरानी राजाओं की मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को एक दूसरा शब्द बोलते हैं माउंट ऑफ डेड, है ना, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, माउंट ऑफ डेड। बानावाली करके जो साइड है वो कहाँ पे? हरियाणा में है। ठीक है, गुजरात में धौलावीरा और लोथल है, और राजस्थान में कालीबंगन है। ठीक है, और पशुपति मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ठीक है, भारत में स्थित किस हड़प्पन स्थल में हकारा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो हिंदू घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहले की बनावट की विशेषता रखते हैं? तो कौन सा है वो? राखीगढ़ी है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के उत्खनन किया गया हड़प्पन स्थल कौन सा है? रूपड़ है। युग की तामीर पहली बार किसमें किया गया था? ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग में कॉपर जो एज थी ना, उसमें सबसे पहले कॉपर का यूज़ किया है। कॉपर इज तांबा। ठीक है, और हड़प्पा की एक बंदरगाह का क्या नाम है? लोथल। लोथल कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में। ठीक है, अगर कहीं पे बंदरगाह का नाम दिखे तो लोथल। ठीक है, लोथल की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? SR राव ने। ठीक है, SR राव ने की थी खोज इसकी। और हड़प्पा के डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल क्या है? ये जो बनी है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक का कास्टिंग होती है, लॉस्ट वैक्स, तो उससे बनाई गई है हड़प्पा की जो डांसिंग गर्ल की है वो। और 6वीं से 5वीं ईसा पूर्व के बारे में तुर्की के लोगों को क्या बोला जाता था? हिंदवी। मतलब तुर्की के लोगों ने सिंधु के जो लोग थे ना उनको क्या बोला था? हिंदवी। ठीक है, टेराकोटे पे जो इनकी वो सील रहती थी, सील पे किस जानवर के निशान नहीं मिले? तो वो गाय के निशान नहीं मिले। बाद बाकी इसमें किसने बैल, घोड़ा, हाथी, इन सब के निशान मिले हैं, पर गाय के इसमें हाथ निशान नहीं मिले हैं। ठीक है, 3 भागों में विभाजित जो शहर था वो क्या था? धौलावीरा। ठीक है, और कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित नहीं है? तो पाटलिपुत्र है जो, ये संबंधित नहीं है। बाद बाकी कालीबंगन, रोपड़ और लोथल ये सारे संबंधित है। ठीक है, और हिंदू घाटी सभ्यता में कौन सा कथन सत्य है? हिंदू सभ्यता के जो लोग थे ना वो कपास का उत्पादन किया करते थे, ये बात सही है। ठीक है, हिंदू सभ्यता के घोड़ों का सुरकोटदा करके जो जगह है वहाँ से घोड़ों के साक्ष्य मिले हम लोगों को। ठीक है, और अब आते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की। ये क्वेश्चन थे जो UPSSC ने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पूछे थे, वो भी हड़प्पन एज से। अब आते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में। वैदिक में क्या है कि पुरुष सूक्त जो है वो 4 वेदास को एक्सप्लेन किसमें करता है? ऋग्वेद के अंदर। छंदोग्य उपनिषद जो है ना, छंदोग्य उपनिषद जो है उसमें क्या कौन कौन से आश्रम किए गए? तो ब्रह्मचार है, गृहस्थ है और वानप्रस्थ है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने आइम्स है? 1028 आइम्स है, सबको पता है ये तो। उपनिषद का मतलब क्या है? टू सिट नियर समवन। उप का मतलब क्या है? गुरु। ठीक है, उप मतलब समीप, सॉरी, उप मतलब समीप, और नी श्रद्धापूर्वक की निष्ठा के साथ में, और सद मतलब बैठना। ठीक है, गुरु की समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ठीक है, वो क्या है? उपनिषद। ठीक है, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सो ना वरुणा किससे, कौन से, मतलब ये उसका है डिफेंस के, किसका स्लोगन है ये है इंडियन नेवी का स्लोगन। ठीक है, और उसके बाद नेवी दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, वेद के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? उपनिषद। ऋषि मुनि के पवित्र नदियां सरस्वती और दृष्टि के बीच में भूभाग को क्या बोलते हैं? ब्रह्मवर्त। ठीक है, और विश्वामित्र नाम के ऋषि जो थे उनके नदियों के बीच संवाद कहाँ पे होता है? ब्यास और सतलज के बीच में। ठीक है, वेद जो आंशिक रूप से गद्य ग्रंथि हैं वो क्या है? यजुर्वेद। उपनयन सेरेमनी क्या होती है? जनेऊ धारण करने के लिए उपनयन सेरेमनी की जाती है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वेदों के गद्य प्रकरण कहाँ पे है? ब्राह्मण से। ठीक है, उसके बाद ज्ञान के सिद्धांत के बल देता कौन? उपनिषद। ठीक है, किस देवता की सर्वाधिक महत्वता का वर्णन किया गया है ऋग्वेद के अंदर? इंद्रदेव का।
वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? बरसवा चक्रवात के। प्राचीनतम वेद क्या है? ऋग्वेद है। भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किस में है? तो अर्थशास्त्र में भी है, न्याय मीमांसा में भी है, मनुस्मृति में भी है। ठीक है, उसके बाद लेट मी चेंज सम कलर। ठीक है, ओके। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात जो की गई है उसमें किस में की गई है? यजुर्वेद में। ठीक है, शुक्ल वेद के अंदर शतपथ ब्राह्मण है, ऋग्वेद के अंदर ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण है, सामवेद के अंदर तांडव जैमिनी है और अर्थवेद के अंदर गोपद ब्राह्मण है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित किया गया? सावित्री को। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा उपवेद नहीं है इन चारों में से? तो कौन सा नहीं है? योग वेद नहीं है। ठीक है, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन की मथुरा थी, बज्जी की वैशाली थी, अंक की चंपा थी, काशी की क्या थी? वाराणसी थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ और राजधानी है तो एक बार वो भी देख लो, जैसे कि कौन कौन सी महाजनपद में राजधानी थी और यूपी के अंदर कितनी थी? टोटल 8 थी। ठीक है, तो कंबोज क्या थी? राजपुरा थी, गंधार का तक्षशिला थी, कुरु इंद्रप्रस्थ, सौरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, पंचाल अहिचित्रा और बतस कौशाम्बी, कोसला श्रावस्ती और बज्जी वैशाली और काशी काशी थी, मल्ला का कुशीनगर थी, कुशीनारा सॉरी, और मगध का क्या था? राजगिरी या गिरिव्रजा। ठीक है, अंक की चंपा, अवंती की उज्जैनी और चेदी की सुक्तिमा थी और अस्मगा की राजपुरा। ठीक है, ये महाजनपद की कुछ कैपिटल थी। तो ये सारी कैपिटल हो गई उसकी। अब आगे बात करता हूँ, 6 से लेकर 14 सेंचुरी के बीच में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। मगध के पीछे बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि एक मतलब ऐसी जगह पे ये था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, मिनरल्स बहुत थे, एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रही थी, तो इस वजह से मगध काफ़ी साम्राज्य अच्छा था। और इन्होंने बहुत सारे जो भी और अदर महाजनपद थे उनके साथ में मैट्रिमोनियल अलायंस भी साइन कर लिया था, पावरफुल थे। ठीक है, मिनरल्स जिसके पास होंगे, जिसके पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, तो ऐसे क्या आंसर पावरफुल कौन सा था? मगध था। ठीक है, राजा बिम्बिसार के दरबार में उस समय प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था? जीवक। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म की बात करता हूँ। आदि पुराण मतलब जो है वो संग्रह किसके? तीर्थंकर के बारे में, तो आदिनाथ के बारे में। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। बुद्ध को परिनिर्वाण कब अटेंड हुआ था? कौन सी एज में? 80 की एज में। ठीक है, पावापुरी में महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। ठीक है, उसके बाद 23rd तीर्थंकर जो थे पारसनाथ, वो किससे एसोसिएटेड थे? तो स्नेक से। जैसे इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे, जैसे पारसनाथ जी जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे वो सर्प से थे, महावीर जो थे वो सिंह से थे और अरिष्टनेमी शंख से थे, ऋषभदेव सांड से थे। ठीक है, मतलब बुल। और त्रिपिटका में जो टीचिंग्स हैं बुद्धा की वो किस में है? सूत पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में उसके रूल समझाए गए हैं कि कैसे काम करना है संघ के अंदर, और अब्धम पिटक में फिलॉसफी बातें जो दार्शनिक है बौद्ध की वो बताया गया है। तीनों पिटकास के बारे में सबको पता होगा अब तो। और त्रिपिटका रेफर करते हैं 3 बास्केट कलेक्शन कंटेन बुद्धिस्ट एंड टीचिंग। ठीक है, तीर्थंकर ने जो मेन का रिलीजियस ट्रेडिशन जो था वो कितने थे? मतलब तीर्थंकर तो 24 थे। और बुद्धा ने पहला सरमन कहाँ पर डिलीवर किया था? सारनाथ में। और 24 और लास्ट तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर सर। ठीक है, वर्धमान भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ कौन से जगह पे हुई थी? वो ग्राम। ठीक है, ग्राम। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने की सबसे पहले 6 मास तक कहाँ किस स्थान पे किया था? डंगेश्वरी गुफा में। ठीक है, डंगेश्वरी गुफा में। कहाँ पे ध्यानपूर्वक किया था? डंगेश्वरी गुफा। किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्ति दी गई थी? वैशाली में। महावीर और अनेक अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा था। वर्तमान में निम्नलिखित में कहाँ पे उपलब्ध है? ये वल्लभी, गुजरात में। महावीर स्वामी जिन का मतलब क्या है? विजेता। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की नदी कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ? कौन सी नदी प्राणी? गौतम बुद्ध जी को निरंजना नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पैट में 2022 में। गौतम बुद्ध को सारनाथ ने पहला उपदेश दिया था, उसको क्या बोलते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। प्रथम बौद्ध संगत कहाँ हुई थी? राजगृह। फिर राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंदनवन। ठीक है, ये सब पता लिखा है यहाँ पे। राजगृह पैटल सबको पता है यार, पढ़ चुके हो बहुत सारा तुम लोग। 16 सेंचुरी में रिवीजन जो किया था वो, मतलब जैन और बुद्ध के ग्रंथों को महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे किया गया था? 16 में। अंगुत्तर निकाय निविदा भगवती सूत्र था, उन लोगों ने सबने उल्लेख मिला था उसमें 16 जनपद का। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे निर्णय लिया गया है बनाने का, स्थापित करने का? कुशीनगर में। ठीक है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है,
और जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, त्याग किया था 534 ईस्वी पूर्व में, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में, मृत्यु कहाँ थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने दुनिया का बौद्ध धर्म के लिए दिव्य प्रचार कहाँ पे, महाबोधि मंदिर में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप से जाना जाता था, बुद्ध के रूप में। बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र क्यों है, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने यहाँ पे क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। उसके बाद बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश की स्थित सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, भगवान बुद्ध जी ने सारनाथ है यहाँ पे अपना पहला उपदेश भी दिया था। यहाँ पे डियर सेंचुरी भी है जो सारनाथ के बिल्कुल जस्ट पास में ही है, ठीक है, डियर सेंचुरी भी वहाँ पे। और कैवल्य का मतलब क्या होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, कैवल्य, ठीक है। जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन से, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अब बात करते हैं मौर्य की। तो गिरनार के रॉक रिसेप्शन रुद्रादीमन ने रेफर किया है, तो उसमें कौन से मौर्य आंदोलन करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। कौन सी सुदर्शन लेक जो थी ना वो गिरनार रॉक पे मेंशन है, उसमें क्रेडिट कंस्ट्रक्शन किसको दिया गया था, ऐसा पुष्य गुप्ता को, ठीक है। और फाउंडर कौन था मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य। और ओल्डेस्ट मैन मेड लेक कौन सी, सुदर्शन लेक, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद 5 प्रमुख केंद्र थे, उसमें से सबसे ज़्यादा उल्लेखीय कहाँ था मौर्य राज्य की राजधानी के रूप में, वो था इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कुछ पात थे जैसे उत्तरायण पात कुलदेव तक्षशिला को, दक्षिणायन पात स्वर्णगिरी को, अवंती राष्ट्र उज्जैनी था, पराची पाटलिपुत्र, कलिंग तोसाली, ठीक है। बिंदुसार की रुचि किसमें थी, आजीविका। आजीविका मतलब वो लोग होते हैं आजीवक जो संसार के द्वारा मान लें कि भाई अब भगवान ने भाग्य में जो लिख के रखा है वही है, अब हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा, भगवान में जो भाग्य में है वही होगा, तो ये आजीविकाज होते हैं। देव नामा प्रियदर्शी सम्राट अशोक को बोलते हैं। राजा कनिष्क के दरबार में कौन से चिकित्सक का नाम था, चरक था, ठीक है, चिकित्सक नाम चरक था, चरक संहिता उसने भी लिखी है, ठीक है। कनिष्क की सभा में नागार्जुन और वसुमित्र रहते थे, ठीक है, विद्वान थे कनिष्क के चित्र में। और एक विस्तृत प्रणाली किसके साम्राज्य में देखने मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी बुद्धिस्ट संगति हुई थी, तो चौथी हुई थी कनिष्क के टाइम पे, ठीक है, जो कि कश्मीर के हुआ था, कुंडलवन साइड पे, कुंडलवन कश्मीर में है ना, वहीं पे हुआ था। और मौर्यकालीन की इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीन ने लिखी है। इंडिका मेगास्थनीन ने लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। फाइन आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे, ठीक है। और ह्यांगसंग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, याद रखना। चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा से। मौर्य वंश की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या थी, कृषि। अशोक के प्रधान शिलालेख का अभिलेख कहाँ मिलता है, 13th पिलर में, इंस्क्रिप्शन में। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली, ठीक है, तोसाली, जो भी है, सॉरी यार अगर गलत बोल रहा हूँ मैं थोड़ा, तोसली, ठीक है, जल्दी में फ्लो में निकल जाता है वो कभी कभी। तक्षशिला शहर जो है ना वो किसके बीच में बसा है, सिंधु और झेलम के बीच में। कलिंग पर विजय प्राप्त करने पे उल्लेख किस पे मिला था, 13वें पिलर पे। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष कहाँ पे है, सारनाथ पे, ठीक है। उसके बाद मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को किस नाम से जाना जाता है, वो थे समुद्रगुप्त, सबको पता है इसकी वही बात। तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, शाहबाज गढ़ी में नहीं किया गया था ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग, ठीक है। वहाँ पे क्या किया था, खरोष्टी लिपि का यूज़ किया गया था। तक्षशिला पे आरमाइक लिपि का यूज़ किया गया था। सुरेको नाम में कौन सा यूज़ किया था, यूनानी और आर्मिक लिपि का, ठीक है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कहाँ पे है, क्या चीज़ दिखाती है, शो करती है, स्तंभ जो बनाए उन्होंने, बहुत सालिदान है यार, मतलब बहुत मस्त है वो पिलर जितने भी बने हैं मौर्य के टाइम पे। दिल्ली के कभी म्यूजियम जाओ वहाँ पे देखो जाके, या फिर आप सारनाथ जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी हैं। और अशोक के समारूप कौन सा है, मतलब कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोक कौन सा नहीं था, कामरूप क्योंकि असम साइड पे ये बसा हुआ था, तो वो इनके पैरेलल पे नहीं था जिस टाइम ये अशोक राज कर रहे थे। बृहद सांची का स्तूपा किस काल से संबंधित है, मौर्य से। योग दर्शन पतंजलि महर्षि, ठीक है। और ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा फैले थे, पाटलिपुत्र, अयोध्या और विस्ता के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध युद्ध कराए थे। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजा का 5वां राजा भागदत्त था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य, तो शुंग वंश, ठीक है। प्राचीन काल में महान व्याकरण विद्य पतंजलि किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, चीनी और तुर्किस्तान के। अब बात करता हूँ गुप्ता पीरियड के। तो गुप्ता पीरियड क्या था कि सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन से थे, सिमुख, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या थी, प्रतिष्ठाना, ठीक है। उसके बाद नालंदा का जो नालंदा महाविहार इस्टेब्लिशमेंट कराया गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और उसको कुमारगुप्त फर्स्ट ने, मतलब कुमारगुप्त जो थे उन्होंने इसको बनवाया था। राष्ट्रकूटा वंश के कौन से थे, दंती दुर्ग, ठीक है, स्थापक।
क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ये कि राष्ट्रपिता के अंदर कौन सा एस्टेब्लिशमेंट था तंत्र युद्ध। उसके बाद हर्षवर्धन की पहली कैपिटल क्या थी? थानेश्वर। और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि ने की है? तो हरिसेन ने। और दरबारी कवि हरिसेन किसके थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है। नवरत्न के टाइम पे बुलुद्वान ने किस शासन के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न किया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। खगोल विद्या ब्रह्मवीर और कवि कालिदास किसके थे? विक्रमादित्य के टाइम पे। हर्षवर्धन के शासन के दौरान इनमें से कौन सी राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित कर दी गई थी? कहाँ पे? कन्नौज में। मतलब इन्होंने राज किया था हर्षवर्धन जी ने। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शोभा सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, तो धन्वंतरी को ही बोलते थे। अब धन का मंत्री ये नहीं तो धन्वंतरी लगा दो। विक्रम संवत जो है ना 57 में चालू की, शक जो 78 ईस्वी में, हिजरी कैलेंडर जो चालू किया हुआ था वो 622 ईस्वी में। ठीक है। और विक्रम संवत विक्रमादित्य ने इस्टेब्लिशमेंट की थी, शक वंश कनिष्क ने स्टार्ट किया था, हिजरी व मोहम्मद साहब ने स्टार्ट किया था। 5 इंडीज कौन कौन से हैं? पंजाब हुआ, कन्नौज हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया था? प्रयाग में सबसे पहले। कन्नौज में पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पहले, जहाँ से कैपिटल शिफ्ट की थी थानेश्वर से कन्नौज आया था। ठीक है। और पहली महिला शासक कौन सी थी? प्रभावती गुप्ता, गुप्त काल की प्रभावती गुप्ता। 12th सेंचुरी में दिल्ली का किसका शासन किया था? तोमर वंश ने शासन किया था दिल्ली पे। जयचंद्र की विश्वासघात के कारण पृथ्वी चौहान की पराजय हुई थी चंद्रावर की युद्ध में 1194 में। और भारत के दक्षिण भाग में शासन नहीं किया था, किसने नहीं किया था? राजपूत ने। राजपूत हमेशा नॉर्थ के साइड पे रहे, साउथ साइड गई नहीं वो इतना। भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी हिस्से से। पाल जो डायनेस्टी है वो किससे संबंधित है? पूर्वी से। ठीक है। पाल वंश का शासक कौन सा था? गोपाल था। ठीक है। कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है कौन? नेत्रावती नदी। पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया था महाबलीपुरम टेम्पल जो है ना वो पल्लव ने बनवाया था। ठीक है। और जो राष्ट्रकूटा का डायनेस्टी है वो जो कांची के कैलाश का है वो बनवाया था तुम्हारे नरसिंह वर्मन सेकंड ने। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है कि छाड़ी संग्रहालय। ठीक है। चोल वंश के संस्थापक विजय चोल। और आज ही हमने चोल वंश के वो नीदरलैंड से ना उन्होंने एंटिक जो पीसेस थे हमारे वापस किए हैं उन्होंने, तो वो चोल वंश के ही हैं। शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं था, कौन सा नहीं था? गंडेश्वर मंदिर जो था सिसार का वो नहीं था। यह मंदिर यादव वंश के राजकुमार राजगोविंद ने बनवाया था। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। ठीक है। और ये नटराज मंदिर और पलाई व त्राथर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर ये सब जो थे ना वो चोल के संस्थापक मतलब संरक्षण में आया करते थे। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। और चोल लीग का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने कराया था। साहित्य संगम के साहित्य के रूप में तमिल साहित्य। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में दान दिए जाने भूमि को क्या बोलते थे? पल्ली छादनम। वेलावागाई बोलते थे गैर ब्राह्मण जो है ना उसको किसान के लिए खेती के लिए किस जगह दी जाए, तो गैर ब्राह्मण किसान हो तो उसको बोलते थे वेलावाई। ब्रह्मदेव ब्राह्मण लोगों को दी जाए जो, और सालाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाए। और पल्ली छादनम मतलब जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। ठीक है। ये रहा यहाँ पे। उसके बाद देवदान और त्रिकोणाटोमी किसी मंदिर के उपहार में दी जाए। ये साउथ के ना थोड़ा शब्द यार बहुत अजीब होते हैं, वो हैबिट नहीं होती प्रोनाउंस करने की तो थोड़ा हो जाता है। ठीक है। कौन सी किताब जो है ना हर्षवर्धन ने नहीं लिखी? कादम्बरी नहीं। कादम्बरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी कादम्बरी। हर्षवर्धन ने पूरी लिखी है, रत्नावली भी लिखी है, प्रियदर्शिका भी लिखी है और नागानंदन भी लिखी है। ठीक है। कादम्बरी कौन सी थी? बाणभट्ट ने भी हो चुकी बात उसके लिए। कौन कौन से हिस्ट्री के सोर्सेज रहे जो गुप्ता एम्पायर के बारे में बताते हैं? तो कौन से इलाहाबाद प्रिस्क्रिप्शन हुआ, कालिदास का वर्ग हुआ, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की हो गई, या फिर काव्य मीमांसा राजशेखरा की हुई। ये सारे टेक्स्ट जितने भी ये सब बताते हैं गुप्त काल में क्या क्या हुआ था और क्या है उसके बारे में। ठीक है। और कल्हन, हाँ राजतंगनी जो थी ना किताब वो लिखी थी कल्हन ने कश्मीर के बारे में, उसके बारे में वर्णन है वहाँ का। ठीक है। अर्थशास्त्र के विष्णुगुप्त। ठीक है। कालिदास ने मेघदूतम रघुवंशम, पतंजलि के महाभास और योग सूत्र, बादशाहन के कामसूत्र किताब लिखी थी। मृच्छकटिकम किसकी है? मृच्छकटिकम नाटक है जो कि शूद्रा ने लिखा था। इसमें चारुदत्त और बसंत सेना के बारे में बताया हुआ है ना। इसमें मिट्टी का खिलौना लिटिल कार्ड क्ले होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मृच्छकटिकम। ठीक है। और तमिल का एक जो सबसे पुरानी साहित्य की रचना है उसको थोल काप्यम बोलते हैं, थोल काप्यर। ठीक है। थोल काप्यम बोलते हैं। और ये मतलब उनके लिए जैसे अपने यहाँ पे ये रामायण और महाभारत को हम लोग टेक्स्ट मानते हैं ना, ऐसे ही साउथ में वो लोग इस चीज़ को थोल काप्यम को अपना सबसे ज़्यादा
पाइसस सबसे ज़्यादा पवित्र टेक्स्ट मानते हैं तोलकापियम को। नीति शास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है उसके कामदंक, ठीक है। और निरुक्ति, व्युक्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान सबसे पुराना प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? श्री यस्काचार्य, ठीक है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जो किताब लिखी है वो किस पे लिखी है? संस्कृत भाषा में। ग्रंथ लीलावती लिखी गई है जो वो गणित की है किताब। लीलावती किसकी है? गणित की है। मालविका ग्नमित्रम किसने लिखी है? कालिदास ने। 10 कुमार चरित्रम दंडी ने लिखी है। स्वप्ना वासदत्त महाकवि भास ने लिखी है। कीरत कुरंजय भारवी ने लिखी है। अभियान शकुंतलम कालिदास ने लिखी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें भारत क्लेम के बारे में, भारत जो सन है उनका आता है और इसमें बात की गई दुष्यंत की, ठीक है। उसके बाद अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या है? पाणिनि लिखी है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। महाभारत वेदव्यास ने लिखी है। महाभारत पतंजलि ने। अभियान शकुंतलम और रघुवंशम कालिदास ने लिखी है। विशाखा दत्त द्वारा मद्राज राक्षस जो किताब लिखी है वो लिखी है संस्कृत में। और मेगास्थनीज कहाँ के थे? ग्रीक के थे, ठीक है। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि धामे की स्तूफा जो सारनाथ में है उसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो ये जो है 28 डायमीटर है, बेस इसका 43.6 मीटर का हाइट है, ऐसा मिला के है, ठीक है। तो ठीक है, वो तो सब कुछ बात सही है। इट बिल्ड इन द 500 BC टू रिप्लेस इन अर्लियर स्ट्रक्चर कमीशन इन द मॉडर्न अशोका पीरियड, ठीक है। ये भी स्तूपा इज लोकेटेड इन द डियर पार्क, जैसे मैंने बताया सारनाथ में स्तूपा लोकेटेड जो है ना, क्योंकि सारनाथ में है तो उसके बगल में डियर पार्क भी है जहाँ ने बुद्धा ने अपना पहला क्या दिया था? सरमन दिया था। तो ये जो फ्लोर का कार्विंग का काम था ना स्टोन पे लोअर पार्ट में, वो मॉडर्न ने करा के गुप्ता ने कराया था, ठीक है। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। उसके बाद बात करता हूँ विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली की। तो इसमें कौन है? विरूपाक्षा टेम्पल है। उसके बाद सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश की चित्तूर जिला में है। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु की मदुरई जिला में है। और स्तूपा के अर्ध वृत्ताकार टीले जो ऊपर होते हैं ना उसको बोलते हैं हर्मिका। और त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर कहाँ पे है? नहीं खोजी गई, वहाँ पे महाराष्ट्र में है। खजुराहो का टेम्पल जो है ना वो चंदेल वंशों ने कराया था, ना कि चोल वंशों ने। चोल थे वो सबसे लास्ट में रहते थे, साउथ साइड में। खजुराहो जो थे वो मध्य प्रदेश की साइड में रहते थे। खजुराहो जो मतलब चंदेल वंश थे वो। तो ये जो खजुराहो का है ये मध्य प्रदेश में बना है। मतलब जैसे ही आप झांसी क्रॉस करके जाएंगे ना ललितपुर होते हुए अंदर साइड पे, तो महोबा और उधरी साइड पे तो यही बना है ये खजुराहो के टेम्पल्स, ठीक है। खजुराहो मंदिर सभी मतलब इसमें क्या है वैष्णव, शैव और शांत और जैन इन सबसे संबंध रखते हैं। और इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा इरोटिक सीन दिखाई गई हैं टेम्पल के स्क्रिप्चर पे बताने के लिए। और हम्पी स्मारकों का जो समूह है वो विजयनगर राजवंश है। लिंगराज टेम्पल सोमवंशी राजवंश है। हजार स्तंभ टेम्पल काकतीय राजवंश ने बनवाया था, ठीक है। कलमकारी क्या है? दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, उसको बोलते हैं कलमकारी चित्रकला। खजुराहो मंदिर के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। केंद्रीय महादेव का जो मंदिर है ना कंदरिया महादेव मंदिर, वो भी यहीं पे बना हुआ है। यहाँ पे 64 योनि मंदिर भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और यहाँ पे सास भौजाई का किला जो है ना वो भी यहीं पे बना हुआ है। और एलोरा का जो टेम्पल है वो बना है, कैलाश ने बनवाया था एलोरा का टेम्पल जो है, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ, हाँ, कैलोरा वाला जो टेम्पल है राजा प्रथम, राष्ट्रकूटा के राजा प्रथम वन ने करवाया था ये। मथुरा की कला सबसे ज़्यादा फ्लरिश कब की थी? अपनी पीक पे पहुँची थी कुषाण काल में। नव पाषाण काल में गुफा की चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका ने, ये संखालिया ने कराया था इसका, वो ढूंढना था इसको, ठीक है। और चित्रकारी की प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं किस जिले में है? सोनभद्र में, ठीक है। अब आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर। हम लोगों ने एंशिएंट कवर कर लिए, मिडाइवल की बात करता हूँ, ठीक है।